जब हर जगह बबलू से ही चुनाव लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है बबलू चुनाव जीत रहा है। इसमें सर्वदलीय लोग का समर्थन है और लोग अपना जातीय समीकरण लेकर उतरे हैं, लेकिन बबलू को सर्वदलीय लोगों ने चुन लिया। बबलू आश्वस्त हो चुका है कि बबलू नगर परिषद का चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान सभी मिलकर हमको एकदम प्रथम प्राथमिकता होगा कि नगर से झोपड़पट्टी का सदा के लिए समाप्ति मैं करने का पूरा संकल्प लिया। लगभग 22 वर्षों से यह नगर परिषद नरक परिषद बना। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ढाका परिषद के जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतने कड़ाके की धूप में मेरे लिए जो जनसैलाब लाए, उस जनसैलाब के लिए मैं आप लोगों का सदा आभार हूं और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। आज का जो मैंने जनसैलाब देखा, आज का जो मेरा नामांकन समारोह रहा, उसका जिस प्रकार से लोगों के प्रति मेरे ऊपर जो विश्वास बना, उसके अनुसार से मैं अपने जितने भी हमारे शुभचिंतक थे सारे नगर परिषद के लोग चल करके आए थे और आज पहुंच करके उन्होंने जो मेरे साथ समर्थन दिया, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जिस मकसद से ये ढाका नगर के सभापति का जो चुनाव लड़ रहा हूँ, यह मेरा मकसद है कि आज लगभग 22 वर्षों से यह नगर परिषद नरक परिषद बना हुआ है। इस नगर परिषद का मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ बहुत सारे लोग दो पैसा कमाते हैं, 200, 400, 500 रुपये कमाते हैं और उनके पास जब कोई वस्तु स्थिति डैमेज हो जाती है, जब उनको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है, उस पीरियड में उन लोगों का ये स्थिति हो जाता है कि आम लोगों के पास जाकर 2000, 4000, 10,000 रुपये मांगने की नौबत आ जाती है। तो अच्छा बबलू जी, आपका एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने? क्योंकि चुनावी मैदान में बहुत सारे लोग उतर चुके हैं और सभी प्रतिनिधि का अपना अपना एजेंडा है। आपका क्या एजेंडा होगा? किस तरह यहाँ के ढाका नगर परिषद की जनता को मोहित करेंगे, अपने तरफ मोड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी, क्या एजेंडा है आपका? मेरा एजेंडा एक नंबर में सबसे पहले ढाका नगर परिषद में रेफरल अस्पताल को टूट टाइट करवाना, उसका विधि व्यवस्था, क्योंकि वो दिल पर चोट पहुंचता है। वहाँ पर अगर जनता का जब हॉस्पिटल का खर्चा 100 रुपये आता है, प्राइवेट में जाता है, वहाँ दिल पर पहुंचता है। इसलिए सरकारी व्यवस्था में यहाँ पर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से एमडी हो, सर्जन हो, हर स्पेशलिस्ट हो, उसको मैं यहाँ पर ले आकर बैठाने का काम करूँगा। एक नंबर में हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था मैं टंच करूँगा। दूसरे नंबर में मैं शिक्षा व्यवस्था को टंच करूँगा, जहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर जो नगर परिषद के विद्यालय हैं वहाँ पर टीचर लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ करके बच्चे के भविष्य की चिंता ना करके वो पेपर पढ़ते रहते हैं। बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। दूसरा का शिक्षा का मैं विधि व्यवस्था टाइट करूँगा। और तीसरा कि मेरे नगर परिषद में मैं हर जगह 25 वार्ड में आज 3 साल से भ्रमण कर रहा हूँ। 3 साल से लोगों के पास मैं गया तो ऐसा लगता था जब मैं बाइक से जाता था तब बाइक उस रोड पर चल नहीं पाती थी। हर 5 डेंग पर ऐसा स्थिति आता था कि अब बाइक लेके नाले में गिर जाएंगे, अब बाइक लेके नाला में गिर जाएंगे। इतना ना सैलाब टूटा पड़ा हुआ है, छोटा बच्चा भी उसमें गिर जाएगा, कब कोई दुर्घटना हो जाएगा। तो सबसे पहले उस सैलाब के जो उस पर जो सैलाब बैठाना है, जहाँ वह उस तरह का सिचुएशन है, उसका एस्टिमेट बना करके उस रोड के सैलाब को दुरुस्त करना। और तीसरा मेरा एजेंडा है कि ढाका में जिस प्रकार से जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जब बरसात आता है, ये अहम समस्या है ढाका की। हाँ, ये बहुत अहम समस्या है। उसमें यही है कि जितने भी हमारे पूर्व के चेयरमैन प्रत्याशी वगैरह आए, उन लोगों ने इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन इस पर बैठ करके मैं नगर के सभी गणमान्य को बैठाऊंगा चुनाव जीतने के बाद, और सब कौन सी पानी किधर निकासी होगी, कौन सी पानी किधर निकासी होगी। सबसे पहले पूरे नगर परिषद के मेन रोड में बड़े से बड़े नालों का निर्माण करना, जो छोटे नालों को उसमें ले आके जोड़ने का, ये मेरा दूसरा एजेंडा है। और तीसरा एजेंडा मेरा है कि मैं नगर परिषद में जितने भी मैंने बहुत घूमा है, हर जगह मैंने देखा है कुछ ऐसा विधि व्यवस्था है, किसी खास प्रकार से लोगों को, गरीब के पास झोपड़पट्टी के जगह पर मकान पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाया है। उसको प्रधानमंत्री आवास का जो भी राशि है वैसे व्यक्ति को न मिल करके, जिसका 4 मंजिल 5 मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान है, उसे मिला है। और उसी राशि के उसको देने का कारण क्या है, उसमें 10,000, 20,000, 50,000 लूट खसोट चला है।
और जो गरीब है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसका आज भी मकान 20 सालों से नहीं बन पाया है, वो कमा खा कर बाल बच्चे को पढ़ाने में रह जाता है। इसलिए मेरा एजेंडा है कि सबसे तीसरा एजेंडा में एकदम प्रथम प्राथमिकता होगा कि नगर से झोपड़पट्टी का सदा के लिए समाप्ति मैं करने का पूरा संकल्प लिया हूं कि हर जगह पक्कीकरण होगी, प्रधानमंत्री आवास गली गली में और मेरे सभी वार्ड में जाएगा। ये मेरा तीसरा का एजेंडा है। और मेरा ये जो लास्ट एजेंडा है कि जैसे जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो रोड है, रोड का मैप है, वहाँ पर जैसे राजेपुर बिसरैया का स्थिति है, वहाँ पर रोड नहीं जा पाई है। रोड पर जो जिस प्रकार से गिरता है वहाँ पर पानी वगैरह आपस में वहाँ के लोग डेली 2-4-10 दिन पर झंझट होता रहता है पानी गिराने के लिए। तो राजेपुर 1 नंबर वार्ड में जिस प्रकार का समस्या है नाला और रोड का, उसको ब्रह्म स्थान के पास मेरा करना सबसे मैंने अहम मेरा प्राथमिकता है। इस प्रकार ढाका में ट्रैफिक की समस्या बहुत देखा जाता है। हाँ, ट्रैफिक की समस्या को लेकर के मैंने यह तय किया है, मेरा रोड मैप तैयार हुआ है कि सबसे पहले मैं बस स्टैंड का निर्माण करवाऊंगा। जो बस स्टैंड को जगह दूंगा, एक प्रारूप दूंगा, उसे उस जगह पर शिफ्ट करूंगा और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उसे बस स्टैंड में ही जाकर रुकना है। उस गाड़ियों को ये करना होगा, शहर में कहीं ब्रेक नहीं लगाना होगा, उन्हें सीधे वहाँ सवारी उठाएंगे और हमारे शहर से बाहर 4 किलोमीटर के बाद कहीं ब्रेक लगाए, बीच में नहीं लगाए। उसके लिए मैं कानून विधि व्यवस्था सबसे बैठकर बात करूँगा और जो भी मेरा जिला प्रशासन उससे भी मैं इसमें सहयोग लूँगा और हमारे सभी पार्षद से मैं सहयोग लूँगा। ये मेरा रोड मैप है कि सबसे पहले बस स्टैंड का निर्माण, उसके बाद मैंने जहाँ पर रोड के किनारे जो मांस मछली का बाज़ार लगा हुआ है, वो कचरा जो फेंका जाता है उससे बौर बीमारी फैलने का बहुत बड़ा संभावना बना रहता है। तो उसको एक प्रारूप देना, एक अच्छा बाज़ार अलग देना, मांस का मछली का बाज़ार एक अलग देना, उसमें सब्जी बाज़ार का सौंदर्यीकरण, ये मेरा अहम एजेंडा है। इस एजेंडा पर मुझे परिपूर्ण होकर के काम करना है, ये मेरा बहुत बड़ा मिशन है। अंत चुनावी मैदान में बहुत सारे पार्टी के लोग उतरे हैं, कोई आरजेडी के बड़े चेहरा है तो कोई बीजेपी के बड़े चेहरा है, लेकिन यह चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं होती है। तो आपका क्या जनाधार रहेगा? क्या जन के लोगों को सभी पार्टियों का समर्थन आपको मिल रहा है? यही तो बहुत खुशी की बात है कि और लोग अपना जातीय समीकरण लेकर उतरे हैं, लेकिन बबलू को सर्वदलीय लोगों ने चुन लिया है और सभी दल के लोगों ने, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, जन अधिकार पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके मुझे जिताने के लिए पूरा हिस्सा बने हुए हैं। सभी पूरी एकदम मन बना चुके हैं। सर्वदलीय जो मैं एक सर्वदलीय नेता बन करके सामने आया हूँ, जिस प्रकार से उन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, हर दल के लोग बढ़ चढ़ कर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि ये किसी पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है और सर्वदलीय मैं नेता हूँ। सर्वदल के लोगों से मेरा समर्थन है और इसमें मैं उन लोगों का कथन है, हर जगह हर जहाँ भी जा रहे हैं लोग, अब तक का यही न्यूज़ है कि हर मोड़ पर, चाहे पिपरा हो या औरैया हो, वहाँ पर भी बबलू से ही कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद आप चैनपुर ढाका टप जाइए, मोहब्बतपुर में आ जाइए, वहाँ पर भी बबलू से ही कोई चुनाव लड़ रहा है, विक्रम कुमार बबलू से लड़ रहा है। उसके बाद आप आ जाइए लहंडा का वगैरह मिलाइए, फिर वहाँ पर अमुक के प्रत्याशी बबलू चौधरी से ही लड़ रहा है। इसलिए मैं विक्रम कुमार बबलू ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हर जगह बबलू से ही चुनाव लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है बबलू चुनाव जीत रहा है। इसमें सर्वदलीय लोग का समर्थन है। अंततः ढाका नगर परिषद की जनता को क्या कहना चाहिए? अंततः मैं ढाका नगर परिषद के जनता मतदाता मालिक को हाथ जोड़कर करवत विनती करना चाहूँगा, मैंने 3 साल से जो बेमिसाल मेहनत किया है, 3 साल में मैंने जो 350 से 400 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाने का मैंने काम किया है, उस मेहनत पर बहुत सारे लोग को बड़ बीमारी हो गया। अधिकांशतः लगभग 10-15 लोग ऐसा इस सिचुएशन में थे जो मौत के मुंह में चले गए। कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को क्या कहते हैं वो लकवा मार दिया, किसी को एक बच्ची तो जल गई थी। उस सारे लोगों को मतलब ऐसे व्यक्ति का जो हुआ था, लगभग 10-15 आदमी को मैं डायरेक्ट आया 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कॉल आता है, मैं तुरंत जाता हूँ, उन लोग को उठाता हूँ, ले जा करके सरकारी विधि व्यवस्था, जिस विधि व्यवस्था हो वो अगला का मैं काम कराता हूँ। बिसरैया में एक व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन कराना था, उसका इकलौता बेटा था, दिल में छेद हो गया था, बेचारा रो रहा था, उसके पास में 10,000 रुपये का सुविधा नहीं था। सारे लोगों के पास गया, कोई सुविधा नहीं दे पाया, जबकि सब सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था को लोग सामने उजागर नहीं कर पा रहा है, उसका हेल्प नहीं दे पा रहा है। मैं उसे ले आया, ले करके गया अपने माननीय के माध्यम से, जिस प्रकार से मैं जा करके सरकारी प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें दिलवा करके उनका 4 लाख 5 लाख का बिल बनाओ, जो ऑपरेशन करवाया उस बेचारे के पॉकेट से नहीं लगा, सरकार ने बियर किया। आखिर ये भी काम करने के लिए कोई पार्षद
या कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। ढाका नेता विहीन है। यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं बट नेता नहीं है। बहुत सारे नेता हैं, काम करने वाले नेता नहीं हैं। आज किसी को भी कोई दिक्कत हो जाता है, थाना हो या ज़िला हो या अनुमंडल हो, मैं ब्लॉक तक दौड़ करके लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हर चीज़ में मैं दौड़ के काम कराता हूँ। और लोग मुझे, महिला तो बढ़ चढ़ कर, आज मेरे भीड़ में जिस प्रकार से महिला आई थी, मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि आज माता बहन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया और जीत के तरफ फाइनल अग्रसर आपने कर दिया कि बबलू आश्वस्त हो चुका है कि बबलू नगर परिषद का चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान सभी मिलकर हमको वोट दे रहे हैं।